बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, पिछली नशिस्त के अंदर हमने अर्ज़ किया था कि तसव्वुफ़ का मदार इन दो नफूस पर, इन दो चीज़ों के ऊपर खड़ा है, एक क़ल्ब पर और दूसरा नफ्स पर। नफ्स के ख़िलाफ़ जो जिहाद किया जाता है, नफ्स का जो मुकाबला किया जाता है, नफ्स की जो तहारत की जाती है और नफ्स के शुरूर से, इसके शर से बचने के लिए जो बंदा जद्दोजहद करता है उसको मुजाहदा नफ्स कहते हैं और उसको तस्फिया क़ल्ब कहते हैं। तो आज की इस नशिस्त के अंदर मैं कुछ इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में 4 कुरान पाक की आयतें और 3 हदीसें आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि मुजाहदा नफ्स, तज़किया नफ्स कितना ज़रूरी है। फिर अगली नशिस्त के अंदर हम इंशाअल्लाह इस नफ्स की कैफियत को, इस नफ्स की हकीकत को इंशाअल्लाह अर्ज़ करेंगे। फिर उस अगली नशिस्तों के अंदर हम इंशाअल्लाह दिल पर, क़ल्ब पर, तस्फिया क़ल्ब पर बात करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल मौला सूरह अल हज की आयत नंबर 78 के अंदर इरशाद फरमाता है, वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ा जिहादिही, कि अल्लाह की राह में जिहाद करो जैसा हक है जिहाद करने का। इस आयत मुबारका में जिहाद के मुताल्लिक़ फरमाया गया ऐसा जिहाद करो जिस तरह जिहाद करने का हक है। अब जिहाद की 2 किस्में हैं, एक जिहाद बिन सैफ है, एक जिहाद बिन नफ्स है। तो यहाँ पर हम जिस जिहाद की जिक्र करने वाले हैं, तो ये जिहाद बिन नफ्स है, उसके बारे में आइए अगली आयत आप सुनते हैं तो आपको इंशाअल्लाह समझ आएगी। सूरह तौबा की आयत नंबर 41 के अंदर रब्बे ज़ुल जलाल इरशाद फरमाता है, वजाहिदू बिअमवालिकुम, कि तुम अल्लाह की राह में अपने माल से जिहाद करो, अपने माल से लड़ो। फिर फरमाया व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह, कि तुम अपने नफ्सों के साथ इसमें जिहाद करो। यानी इससे मुराद कई चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इससे मुराद हज़रात सूफिया ने इससे मुराद ये लिया कि ये जिहाद बिन नफ्स है, अपने नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद करना है। अब तीसरी आयत मुबारका सूरह अल अनकबूत की आयत नंबर 6 को आप सुनेंगे तो बिल्कुल वाज़े तौर पर आया होगा और नाज़रीन किराम आपके समझने के लिए आसानी होगी। देखिए रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है, वमन जाहदा फ़इन्नमा युजाहिदु लिनफ्सिही, कि अल्लाह की राह में तुम कोशिश करो तो अपने ही भले की कोशिश करो और अपने नफ्स के साथ करो। तो यहाँ पर भी रब्बे ज़ुल जलाल ने नफ्स के साथ जिहाद करने का हुक्म दिया और इससे अब यहाँ पर भी मुजाहदा नफ्स का जिक्र हुआ। अब जो बंदा अपने नफ्स के साथ जिहाद करता है, इसके लिए कोशिश करता है, तो उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानियाँ पैदा फरमाता है। अब आगे आप अहदीस को समझेंगे, सुनेंगे तो फिर आपको इन कुरानी आयात की समझ आएगी। एक और आयत मुबारका आप समात कर दीजिए। रब्बे ज़ुल जलाल इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि जो हमारे रास्ते में कोशिश करता है हम उसको राह दिखाते हैं, हम उसके लिए नए रास्ते खोलते हैं, उसके लिए रास्ते खोल देते हैं कि जो हमारे रास्ते में कोशिश करता है। हज़रत मोहतरम रसूल अकरम ताजदार अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम एक गज़वा से वापस पलट रहे थे, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गज़वा से वापसी पर फरमाया, मरहबन बिकुम क़द्दमतुम बिल जिहादिल अकबर, तुम्हें मुबारक हो, तुम जिहाद असगर से तुम जिहाद अकबर की तरफ लौट रहे हो। जिहादल असगरी इलल जिहादल अकबर, कि तुम जिहाद असगर से जिहाद अकबर की तरफ लौटे हो, तुम छोटे जहाद से बड़े जहाद की तरफ पलट रहे हो। अब गज़वा से वापस काफिरों के साथ लड़ना, वहाँ पर तलवार के साथ ज़रबे लगाना, ज़रबे खाना, तो उस जहाद की वापसी पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम जिहाद असगर से जिहाद अकबर की तरफ हो। तो कीला वमल जिहादु जिहादुल अकबर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहबा ने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद अकबर क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाला अल जिहादुन नफ्स, कि अपने नफ्स के साथ लड़ना, अपने नफ्स के साथ मुकाबला करना, ये जिहाद अकबर है। वो छोटा जिहाद था, ये बड़ा जिहाद है। तो फिर रसूल अकरम ताजदार अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिर दूसरी हदीस मुबारका को आप समाप्त कीजिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाहिदु अहवाअकुम
कमा तुजाहिदु आदाअकुम, कि तुम अपनी ख्वाहिशात के साथ जिहाद करो, कि जिस तरह तुम अपने दुश्मनों के साथ जिहाद करते हो, कि जिस तरह तुम अपने मुखालिफ के साथ दुश्मन का मुकाबला करते हो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसी तरह तुम अपनी ख्वाहिशात के साथ जिहाद करो और उनका मुकाबला करो। यही तज़किया नफ्स है, यही मुजाहिदा है जिसको सूफिया इकराम मुराद लेते हैं। अगली हदीस मुबारका जो तिरमिज़ी शरीफ की है, हज़रत फ़ुज़ाला बिन उबैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुजाहिदु मन जाहदा नफ्सहु फिल्लाह, कि मुजाहिद वो है जो अल्लाह की इताअत में अपने नफ्स से जिहाद करता है, अपने नफ्स से जिहाद करता है। तो ये वो मुजाहिदा है, ये वो जिहाद है जिसकी तरफ कुरान मजीद फुरकान हमीद ने मुजाहिदा नफ्स की तरफ इशारा किया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इरशादात गिरामी ने बिल्कुल खोल कर हमें बता दिया कि ये इतना मुश्किल काम है कि अपने नफ्स को बुराई से रोककर नेकी की तरफ रागिब करना। अब कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद होता है, अल्लाह पाक फरमाता है इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सूइ, कि नफ्स हमेशा आपको बुराई की तरफ बुलाता है, हमेशा नफ्स आपको बुराई की तरफ लेके जाता है। तो बुराई कभी ये सुस्ती, कभी कहली, कभी अल्लाह की नाफरमानी, कभी दुनिया की तरफ रग़बत, इतनी इसकी चालें हैं, इतनी इसकी चालें हैं, इतनी इसकी खबासतें हैं, इतने इसके शर हैं। तो उस शर से बचना ये हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है और यही मुजाहिदा नफ्स है, यही तज़किया नफ्स है। यहाँ पर मुझे वो बात याद आती है हज़रत इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह की। हज़रत इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसानी नफ्स बच्चे की तरह है, इंसानी जो नफ्स है ये एक बच्चे की तरह है। अगर आप इसे हालत पर, अपनी हालत पर छोड़ देंगे तो ये कभी भी माँ का दूध नहीं छोड़ेगा। छोटा बच्चा है, अगर वो 2 साल का हो जाए, माँ दूध ना छुड़ाए, वो 3 साल का भी, हमने बाज़ दफ़ा अपने माशरे के अंदर देखा कई साल, हर साल तक बच्चे माँओं का दूध पीते रहते हैं, वो नहीं छोड़ते। तो ये माँ को एक मुजाहिदा करना पड़ता है, बच्चे को आदत डालनी पड़ती है, उसको रोटी की तरफ, उसको फ्रूट की तरफ, उसको दूसरे दूध, भैंस, बकरी, गाय के दूध की तरफ उस बच्चे को रागिब करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है, तो वो दौड़ करनी पड़ती है। तो हमारे असराफ ने, बुजुर्गों ने कहा कि ये जो नफ्स है इसकी मिसाल एक छोटे बच्चे की तरह है, शीर ख्वार बच्चे की तरह, दूध पीने वाले बच्चे की तरह। जब तक आप बच्चे को दूध नहीं छुड़ाएंगे वो कभी भी माँ का दूध नहीं छोड़ेगा। तो ये नफ्स भी हमेशा बुराई की तरफ, गुनाह की तरफ रागिब करेगा। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, इस पे मुजाहिदा नहीं करेंगे, तो ये कभी भी इंसान को नेकी की तरफ आने नहीं देगा। इसको बुराई की तरफ से रोक कर अपने नफ्स को अच्छाई की तरफ लगाना, हज़रत ज़ी वक़ार, यही मुजाहिदा नफ्स है, इसी को तज़किया नफ्स कहा जाता है और यही सूफिया करवाते हैं। अगली नशिस्तों के अंदर हम इसकी इंशाअल्लाह मज़ीद इसके हकीकत को थोड़ा सा खोलेंगे। अगली नशिस्त का इंतज़ार कीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।